Good morning, students. This video is the part third of chapter 6 Poets and Pancakes. So let's start. He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Anand Viketan. So the last scene which we discussed in the part 2 is that some preparations were going on in Germany studio for welcoming some visitor. ओके सो उसके बाद हम आगे चलेंगे अभी कि जो लोग थे वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको पता नहीं था कौन आने वाला है. ठीक है, तो वो सारे लोग गैसेस लगा रहे हैं. ठीक है, सो कोई कह रहा है कि ही इज़ अ पोइट, कोई कह रहा है एडिटर. ठीक है, लोग कह रहे हैं क्योंकि वसंत जो थे वो भी एक एडिटर हैं, तो हो सकता है कि आने वाला भी जो पर्सन हो वो एडिटर हो. ठीक है, तो अब आगे भी अगले पैरे में भी यहाँ पे गैसेस ही चल रहे हैं. ही वॉजंट द एडिटर ऑफ द any of the known names of the British publications in Madras, that is those known as Gemini Studio, since the top men of the Hindu were taking the initiative. ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का हो एडिटर, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो द हिंदू न्यूज़पेपर था वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और उनके भी जो लोग थे द हिंदू के, वो भी इनिशिएटिव ले रहे थे प्रेपरेशंस में. ठीक है, दस सरमाइज का मतलब होता है जब आप क्लियर नहीं होते हैं. ठीक है, तो लोगों ने फिर फाइनली ये किया डेट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली. ठीक है, उनको यही उन्होंने गैस लगाया कि वो किसी न्यूज़पेपर का एडिटर हो सकता है, लेकिन वो मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स का जो लंदन टाइम्स जो है या मैनचेस्टर गार्डियन जो मैगज़ीन है, इनका वो नहीं हो सकता है. ठीक है, तो लोग इस तरह से गैसेस लगा रहे हैं आने वाले गेस्ट के बारे में. ठीक है, फाइनली जो गेस्ट है वो 4 बजे तक आ जाता है. एंड ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफकोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. ठीक है, उसे कोई भी जानता नहीं था. बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज. ठीक है, अब यहाँ पे उस शूटिंग स्टेज के बारे में बताया है कि कैसा शूटिंग स्टेज था. ठीक है, वो एक बड़ा सा स्टेज था जहाँ पे पेडेस्टल फैंस लगा रखे थे और जो हवा आ रही थी उनके साथ बैटल करते हुए. ठीक है, क्योंकि हवा एकदम फेस पे आ रही है तो वहाँ पे वो स्पीच दे रहे हैं, उसके साथ बैटल करते हुए जो बॉस हैं, ठीक है, जो वसन है, वो वेलकम करते हैं नए जो हमारे नया गेस्ट आया है अभी उनकी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इट वॉज ऑब्वियस, जैसे लोगों ने मिस्टर वसन की स्पीच सुनी तो उन्हें समझ में आया कि मिस्टर वसन भी कुछ ज़्यादा एडिटर के बारे में नहीं जानते थे. ठीक है, जो उन्होंने स्पीच दी है, द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, तो लोगों ने सुना कि वो जो अपनी स्पीच देना उसमें डेमोक्रेसी और फ्रीडम की बातें कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बारी आती है पोइट की, जो गेस्ट आए थे. ही कुडेंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. जो ऑडियंस थी वहाँ पे बहुत ही डेज्ड मतलब होता है जब आप हैरानी के साथ कहीं बैठे होते हैं, सरप्राइज वे में बैठे हैं. नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग. ठीक है, तो एक्चुअली था कि उनका जो एक्सेंट था, क्योंकि वो इंग्लिश पोइट थे और वो वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो तमिल्स बैठे थे, तो वो जो एक मैचअप नहीं हो पा रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं. ठीक है, एंड द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक ऐसे ही चला. द पोइट लेफ्ट, उसका पोइट चले गए, एंड वी ऑल डिस्पर्स का मतलब है चले जाना. इन अटर बफलमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंड के साथ लोग जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो इंग्लिश पोइट है वो तमिल्स के बीच में एक तमिल फिल्म स्टूडियो में क्या करने आया था. ठीक है, पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड दैम. ठीक है, ऐसे लोग जो कि जिनका इंग्लिश के साथ बहुत कम टेस्ट है. ठीक है, इट वॉज फॉर सच पीपल डैट हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name Encounter. ठीक है, तो अब इन पोइट नेक्स्ट अभी किस्सा सुना रहे हैं आपको कि द हिंदू जो है उन्होंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया शॉर्ट स्टोरीज़ का, लेकिन मैगज़ीन का नाम क्या था,
द एनकाउंटर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट दी कि जो द एनकाउंटर मैगजीन है वो एक ऐसे शॉर्ट स्टोरीज़ का कॉन्टेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन द एनकाउंटर को जो हमारे पोएट थे वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पहले द एनकाउंटर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, ठीक है। जानकारी लेने के लिए वो कहाँ जाते हैं, ही विजिटेड दी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ठीक है। वहाँ पे जो एंट्रेंस था वहाँ पे किसी तरह के अब साइन बोर्ड्स नहीं लगे थे, ना ही नोटिस लगे थे, ठीक है। क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में थी तो हर लाइब्रेरी के बाद एक, स्पेशली जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उनके बाहर एक नोटिस बोर्ड होता था कि यहाँ पे आप अलाउड नहीं है। तो अब इस तरह के कोई भी बोर्ड्स नहीं थे, तो जो पोइट हैं वो जाते हैं, कुछ कॉपीज़ उठाते हैं एनकाउंटर की, और वो देखते हैं कि उनमें बहुत ही फ्रेशनेस होती है, वो अनटचड होती हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो उसमें एडिटर का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, उस एनकाउंटर मैगजीन के जो एडिटर उनका नाम पढ़ते हैं, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, तो एकदम से उनको बड़ा अच्छा फील होता है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड दी जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि वो वही पोइट थे जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में विजिट किया था। एंड आई फेल्ट, पोइट को ऐसा लगा, डेट आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, ठीक है, कि उनको कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। एंड आई सैंग एज आई सील्ड देन वेल्प, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से वो गाने गाते हुए उन्होंने अपनी जो शॉर्ट स्टोरी है या जो अपना मैन्युस्क्रिप्ट था वो उस एड्रेस पे भेज दिया जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था। एंड आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, और उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ स्टीफन स्पेंडर बैठे भी वही गाना गा रहे हैं जो यहाँ पे अशोकामित्रन गा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा फीलिंग आ रही थी इंडियन फिल्म्स की कि जो लॉन्ग की दो ब्रदर जो हैं वो बहुत बचपन में खो गए हैं, ठीक है, लेकिन तब वो सेम गाना गाते थे, फिर फाइनली मिल जाते हैं तब भी वो सेम ही गाना गाते, तो इस तरह की उनको एक फिल्मी फीलिंग आ रही थी, ठीक है। और पोइट का नाम था स्टीफन स्पेंडर, जिन्होंने विजिट किया था पहले जेमिनी स्टूडियो में, और ये वही पोइट है जिनकी हमने एक पोइम भी पढ़ी है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बताई अशोकामित्र ने। उसके बाद अब अशोकामित्र नेक्स्ट किस्सा बता रहे हैं, डैट एंड ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों के बाद जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, ठीक है, आई हैड मच टाइम, वो कह रहे मेरे पास बहुत टाइम होता था लेकिन मनी नहीं होता था, ठीक है। तो जितनी भी डिस्काउंटेड या रिड्यूस प्राइस पे चीज़ें थी वो उन्हें अट्रैक्ट करती थी। तो एक दिन उन्होंने देखा फुटपाथ पे मद्रास माउंट रोड पे दैट देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स और 50 पैसा ईच, 50 पैसे की एक बुक मिल रही थी, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपीज़ पड़ी थी, उनकी पैकिंग बड़ी अच्छी थी, एलिगेंट पेपर बैग था, लो प्राइस थी, स्टूडेंट एडिशन था, और 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो कम प्राइस पे मिल रही थी, ठीक है। सो आई पेड 50 पैसा, वो पैसे पे करते हैं और एक कॉपी उठा लेते हैं, और बुक का नाम क्या होता है, द गॉड डैट फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बुक पर पहले ये समझ लेते हैं टाइटल का नाम, गॉड यहाँ पे बोला गया है कम्युनिज्म को, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिज्म का बहुत ट्रेंड चल रहा था उस वक्त। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ऑन कर सकता है, ठीक है। कोई एक पर्सन या गवर्नमेंट जो है वहाँ की, उसके पास सारी प्रॉपर्टी रहेगी और वही फिर आगे देगी, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम्पल हमने हिस्ट्री में हिटलर के बारे में पढ़ी है वो कम्युनिज्म की ही एक एग्ज़ाम्पल है, वो एक कम्युनिस्ट ही थे, ठीक है, जिन्होंने सब कुछ अपने अंडर कर लिया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज़ आई थी उनके एरा में, ठीक है। तो लोग चाहते नहीं थे कि कम्युनिज्म फैले, और फाइनली अब जो कम्युनिज्म था वो फेल हो चुका था। तो गॉड वर्ड यहाँ पे कम्युनिज्म के लिए बारे में लिखा हुआ था। और जो बुक थी इसमें जो 6 राइटर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी एक्सपीरियंस कम्युनिज्म के बारे में बताया गया था, ठीक है। उनकी जर्नी कैसे रही थी कम्युनिज्म के बाद और कम्युनिज्म में, और फिर कैसे उन्होंने रिटर्न किया, यही सब इस बुक में बता रखा था। तो राइटर कौन कौन से थे, एंड्रे जाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर गोएस्टर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। जैसे वो स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ते हैं सडनली बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वो खुद उससे मिल चुके थे, उनको सुन चुके थे, ठीक है जी। Stephen Spender, the poet who had visited Gemini studio, in a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination, ठीक है। अगेन वो वही फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी बुक भी इनको भेजी थी, ठीक है। और काफ़ी सालों बाद जब उन्होंने देखा तो वो गॉड डैट फेल्ड के एडिटर भी निकले, तो अब उन्हें बातें क्लियर, उन्हें समझ में आ रहा था कि जो स्टीफन स्पेंडर आए थे वो एक्चुअली एंटी कम्युनिज्म थे, और जो उन्होंने अपने भाषण दिया था, और जो मिस्टर वसंत थे उन्होंने भी अब क्यों उनको जब वहाँ बुलाया, तो ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि मिस्टर वसंत भी ये चाहते थे कि कम्युनिज्म के खिलाफ लोगों में अवेयरनेस आए, और स्टीफन स्पेंडर ने भी यही काम किया था, एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग
फैला के, लोगों में अवेयरनेस फैला के, ठीक है। सो दिस इज़ आवर चैप्टर। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स विद दिस।